तो हम लोग चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे, उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। आज का चैप्टर हम लोग का है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन देखिए, इसका टेस्ट भी आप लोगों में भी लिया गया है, उस क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन हो जाएगा और साथ में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू देखते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। 25 एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, वेयर इज द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ मैक्सिमम। सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे होता है? तो अर्थ ये है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे होगा? सरफेस में। सरफेस में भी पोल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है GM बाई आर स्क्वायर। GM बाई आर स्क्वायर। ऊपर जाने से भी ग्रेविटी घटेगा, नीचे आने से भी ग्रेविटी घटेगा। तो दो केस है, एक यहाँ पर है आपका इक्वेटर और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे है पोल। ये आप जानते हैं कि जो ओवल शेप का होता है अर्थ, ये जो है रेडियस पोल का वो कम होता है और इक्वेटर का क्या होता है? ज्यादा होता है। जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो वहां ये पोल पे होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा? पोल्स। पोल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या ग्रेविटी ज्यादा होगा बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट है, ऑन गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एन एल्टीट्यूड हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, वेयर विल द जी बी द ग्रेटेस्ट। ये तो सिंपल सा बात है, आप लोग को बताए हैं। देखिए, जी जो है सबसे अधिक आपका कहाँ पे होता है? जी सरफेस पे। सरफेस पे जी सबसे अधिक होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ एंड विथ हाइट, ये दोनों आप लोग को बताए हैं। ऊपर जाने से भी ग्रेविटी घटता है और नीचे आने से भी ग्रेविटी घटता है, तो सबसे अधिक ग्रेविटी कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज कैरिंग लोड इक्वल टू हिज ऑन वेट। जितना आदमी का वेट है उतना लोड को कैरी कर रहा है। ठीक है, ही जम्प्स फ्रॉम द रूफ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ड्यूरिंग हिज फॉल द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन विल बी। आप कूद गए नीचे, यहां से आप जी जाएंगे नीचे कितना का एक्सेलरेशन से? जी का एक्सेलरेशन से। जी का एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। आपके माथे पे जो लोड रखा हुआ है, लोड का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? लोड का एक्सेलरेशन भी जी होगा। मतलब जितना स्पीड से आप जा रहे हैं उतना ही स्पीड से लोड जा रहा है, तो लोड क्या करेगा? आपको दबाएगा? नहीं दबा पाएगा, क्योंकि जितना का स्पीड से दोनों लगेगा कि कोई एक दूसरे से कांटेक्ट में है ही नहीं। जितना का स्पीड से ये नीचे जा रहा है, ये भी उतना ही स्पीड से नीचे जा रहा है, मतलब कांटेक्ट लगभग नहीं के बराबर रहेगा, एक दूसरे को फोर्स नहीं लगाएगा। तब क्या होगा? क्या एक्सपीरियंस करेगा? है द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन विल बी। मैन कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा? तो जीरो, कोई वेट एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो ये जीरो वेट एक्सपीरियंस करेगा मैन। क्यों? क्योंकि जंप कर गया है, दोनों जी से ही नीचे जा रहा है, दोनों तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि लोड जो है वो आदमी को दबा रहा है इसलिए आदमी नीचे जा रहा है। अगर लोड नहीं भी रहेगा तो भी मैन जो है वो नीचे जाएगा ही जाएगा जी एक्सेलरेशन से। इसलिए लोड और मैन का यहाँ पर कोई मतलब एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब जीरो वेट एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट देखिए, given that the acceleration due to gravity at height h is same as the depth d below the surface of the earth, if both h and d are small compared to the radius of the earth, then which of the following relations is correct। अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है h और d दोनों स्मॉल है, तो बोल रहा है हाइट में और डेप्थ में कहां पे, अगर दे दिया है कि दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मतलब जी एच इक्वल्स टू जी डी दे दिया है कि हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम है, तो क्या रिलेशन होगा ये बताइए। तो जीएच का फॉर्मूला होता है जी इंटू 1-2h/r और जीडी का फॉर्मूला होता है जी इंटू 1-d/r। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हम आप लोग को पढ़ाए हैं। तो यहां से जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 1-2h/r इक्वल्स टू 1-d/r। सब कैंसिल होगा, 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आर कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे? 2h इक्वल्स टू आर। ये आ गया आपका 2h इक्वल्स टू आर। कहां पे है 2h इक्वल्स टू? 2h इक्वल्स, सॉरी आर नहीं है डी। आर कैसे लिख दिए? ये जो है आपका डी है, 2h इक्वल्स टू डी, ये डी होगा। 2h इक्वल्स टू डी ऑप्शन क्या है? ये देखिए, ये हो गया 2h इक्वल्स टू डी। क्लियर है? ये फॉर्मूला इक्वल करिएगा, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट में आइए।
let g be the acceleration due to gravity at the pole and g be the acceleration due to gravity at the equator. Assume that earth to be a sphere of radius r rotating about its axis with angular speed omega, then gp minus g. ये तो फॉर्मूला बताएं डायरेक्ट आप लोग को, gp माइनस जी इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर. जीपी माइनस जी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर. ये आपका इक्वेटर है और ये क्या है, पोल है. तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करता है, रीजन है डिस्टेंस. इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है और पोल का रेडियस क्या है, कम है. जिसका रेडियस कम होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा और इक्वेटर का ज्यादा है तो कम होगा. डिफरेंस कितना का होता है, जीपी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का है. तो देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर आर ऑप्शन कौन सा है, ये है आपका आर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, गिवन दैट जी दिया है ड्यू टू ग्रेविटी और आर दिया है रेडियस. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है अर्थ का माइनस जी एम एम बाय आर, ये होता है. अगर आप लेंगे यहाँ पर ये कोई बॉडी यहाँ पे एम है और यहाँ ये अर्थ है, इसका मास ले लेते हैं सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. क्लियर है. तो क्या लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडी के बीच का, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर. ये हो जाएगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर. यहाँ पे हो गया माइनस जी, एम है मास ऑफ द अर्थ, एम है बॉडी अर्थ का जो मास जो भी वहां पर है वो, डिवाइडेड बाई आर रेडियस. तो क्या हो जाएगा ये माइनस जी एम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है जी आर स्क्वायर एम बाई क्या हो जाएगा आर. तो यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया ये और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस जी आर एम. एम के बारे में कुछ बोला है क्या, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द एट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी बाय आर माइनस जी आर, माइनस जी बाय आर दोनों सेम ऑप्शन हो गया. माइनस जी एम एम बाय आर, एम को कहाँ भेज दिया है, माइनस जी एम एम बाय आर. माइनस जी बाय आर नहीं होगा, जी एम एम बाय आर जो करते हैं, माइनस जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, माइनस जी एम माइनस जी आर एम, ये होगा. ये आपका ऑप्शन होगा माइनस जी आर एम. अगर 1 kg मास देता तो हम लोग 1 ले लेते, माइनस जी आर एम होगा, इसको माइनस जी आर एम. ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें. ठीक है, सेम सेम यहाँ पर दिला गया है तो ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट में आइए 7 नंबर में, वैल्यू ऑफ स्केल वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज. डायरेक्ट इसको आप याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये आप तो याद रखेंगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी बॉडी को अगर आप फेंकिएगा तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड से वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा और वापस अर्थ में नहीं आएगा. ये आप लोग क्लास में हम बताए भी थे. ठीक है, कि 11.2 से अगर आप कोई बॉडी को फेंक देंगे तो वह ऊपर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा. नेक्स्ट में आइए, हाइट एट विच वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 ऑफ और टू दैट ऑन द अर्थ इज. बोला किस हाइट पे जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1/4 हो जाएगा, मतलब जी बाई 4 हो जाएगा. तो दे दिया है कि जी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी बाई 4. ये बोल रहा है. जी एच का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जी एच का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी बाई आर, सॉरी जी बाई आर क्यों, जी एच इक्वल्स टू जी 1/4 बोल रहा है ना, जी बाई 4 लीजिए, जी बाई 4, जी बाई 4 1/4 बोल रहा है तो जी बाई 4 लेना है. ठीक है, ये हो गया. तो जी से जी क्या होगा, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4r स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस एच का होगा होल स्क्वायर. क्लियर है. 4r स्क्वायर को क्या लिखिएगा, 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से 2r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r प्लस एच. इसको लाके माइनस करिएगा तो r इक्वल्स टू क्या होगा, h. h का वैल्यू r हो गया, h का वैल्यू r देखिए, ये हो जाएगा h का वैल्यू r. कोई प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉइंट में आइए, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, हाइट हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस. याद रखिए कि हाइट आपको लेना कितना है, रेडियस का हाफ r बाई 2. ठीक है, तो वहां पे वेट कितना होगा ये देखिए. तो सरफेस पे वेट दिया हुआ है
वेट आपका दिया हुआ है क्या है 72 न्यूटन, ये है ना, वेट होता है mg, mg इक्वल्स टू 72 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है न्यूमेरिकल्स में। अब हाइट पे चले जाइए आप, एट हाइट, हाइट कितना बोल रहा है h इक्वल्स टू r बाई 2, रेडियस का आधा, तब क्या होगा gh इक्वल्स टू होगा, फॉर्मूला होता है अभी बताए थे, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हाइट का, बड़ा हाइट का। तो ये हो गया जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच, एच का वैल्यू क्या पुट करिएगा, एच का वैल्यू आर बाई 2 ना, आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 3r बाई 2 आ जाएगा, मतलब जी आर स्क्वायर बाय 3r बाई 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो 3r बाई 2 आ जाएगा। अब ये हुआ आपका जी आर स्क्वायर और ये आ गया 9r स्क्वायर बाई 4, यहां से ये कैंसल, ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 बाई 9 और ये हो गया जी, इतना आपका जीएच आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेट निकालना है, तो वेट आपका क्या होगा, वेट होगा आपका एम जी एच, तो जी एच का वैल्यू क्या आ गया 4 बाय 9, जी एच का वैल्यू क्या है, जी एच का वैल्यू है 4 बाय 9 और जी, तो यहां से हो गया 4 बाय 9 इंटू एम जी आ गया, 4 बाय 9 एम जी, एम जी का वैल्यू आपका 72 है, तो यहाँ आ गया आपका 4 बाय 9 और ये 72 पुट कर दीजिए, कैंसल आएगा कि 32 न्यूटन, ये हो गया 32 न्यूटन। ये आपका इस तरह से, ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन में मिल जाएगा। समझ गया बात को? तो एक तरह से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ था तो ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो यही एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, बता रहे हैं अभी आप लोग को बहुत देर से एक ही चीज, ये इक्वेटर है, ये क्या हुआ, ये है आपका इक्वेटर और ये जो है ये आपका है पोल। तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ा होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, मतलब जैसे जैसे आप इधर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको यहां से यहां जाना है, आप क्या लिखते हैं, वर्क डन एम जी एच, क्या लिखते हैं, एम जी एच। आप अगर इधर से भी जाएंगे तो भी हाइट आपका एच ही हुआ, आप ऐसे ऐसे घूमते फिरते जाएंगे तो भी आप हाइट कितना हुआ, एच हुआ, मतलब एम जी एच ही आप हर बार वर्क डन कर रहे हैं। तो पाथ से इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट में आइए, अ बॉल इज फायर्ड विथ अ स्पीड टू रूट जी आर, यहाँ पे रूट दिया हुआ है पूरे में, रूट जी आर ऐसा है, ठीक है, रूट जी आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द इंटरस्टेलर स्पेस फार अवे फ्रॉम द अर्थ। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, जैसे ये अर्थ है, बोल रहा है कि इसको इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है ग्रेविटी के बाद। तो सपोज कि आपका यहां तक ग्रेविटी है, यहां तक क्या है, ग्रेविटी है, इसको अगर आप फेंकेंगे तो यहां तक पहुंचेगा और यहां के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड करना है। समझ गए बात को? तो क्या होगा देखिए, यहां जो वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो दो चीज में खर्च होगा, एक तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने में, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, और जो बचेगा उस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा इंटरस्टेलर स्पेस में। तो आपका जो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी है, जो आप एनर्जी दिए वो दो पार्ट में खर्च हुआ, एक एस्केप वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी में और दूसरा जो बचेगा उस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप दे रहे हैं हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम कुछ नाम दे दीजिए इसको v1, हाफ एम v1 का स्क्वायर जो आप दे रहे हैं वो दो चीज में खर्च हो रहा है, एक इसके वेलोसिटी में, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इसके वेलोसिटी में, और दूसरा जो बचेगा उस वेलोसिटी से ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम सबसे को कैंसिल कर दीजिए, है ना,
तो v1 कितना दिया आप, टू रूट जी आर दे दिए, इसका स्क्वायर हो गया। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr, ये फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या बचेगा, v स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 4gr, ये रूट का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 2gr और प्लस में हो गया v स्क्वायर। इसको इधर लाके माइनस करिए तो 4gr में 2gr घटेगा तो 2gr बचेगा, इक्वल्स टू क्या आ गया v स्क्वायर। स्क्वायर इधर आकर के अंडर रूट हो जाएगा तो ये हो गया रूट अंडर 2gr इक्वल्स टू v का वैल्यू आ गया √2gr। तो v का वैल्यू देखिए √2gr कहाँ पे है, यहाँ पे है √2gr, तो ये ऑप्शन हो गया बी √2gr। अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो g/4 वाला क्वेश्चन था इसके पहले, वैसा ही हाइट निकालना है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/9 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला लेकर के चलिए, gh इक्वल्स टू क्या है g/9, gh का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये नहीं लेंगे, gr स्क्वायर बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू क्या आएगा g/9, g कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा r प्लस h का होल स्क्वायर। 9r स्क्वायर को क्या लिखिएगा 3r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया r प्लस h का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा कैंसल, ये r को इधर ले आइए, 3r इक्वल्स टू आ गया r प्लस h, इस r को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 2r इक्वल्स टू h, 2r इक्वल्स टू h, ऑप्शन देखिए h हाइट बोल रहा है कितना होगा तो 2r हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बना है, दो क्वेश्चन उसी फॉर्मूला से बना है। नेक्स्ट में आइए, मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर इसके वेलोसिटी बहुत कम होता है, इसके वेलोसिटी मून पे होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए मून में जो कोई भी सरफेस पे रहता है यहाँ पे इधर होता है वो आसानी से स्केप कर जाता है। अर्थ के सरफेस से स्केप करने के लिए चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन मून के सरफेस से स्केप होने के लिए चाहिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। रीजन क्या है, रीजन है कि मून का मास भी कम होता है और मून का रेडियस भी कम होता है अर्थ के कंपैरिजन में, तो इसलिए मून का स्केप वेलोसिटी क्या होगा कम होगा, इसलिए वहां जो कुछ भी होता है एटमॉस्फेयर या कुछ भी रहेगा वो क्या होगा स्केप कर जाएगा, आसानी से स्केप कर जाएगा, इसलिए मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसके वेलोसिटी ऑन इट इज स्मॉल, उसका इसके वेलोसिटी स्मॉल होता है मून का, इसीलिए। नेक्स्ट में आइए, if t be the time taken by a planet to complete the orbit about the sun and r is the mean distance between the planet and the sun, then what is the relation between t and r। ये आपको बताया है ना, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में है लॉ ऑफ पीरियड, केपलर्स लॉ में क्या है लॉ ऑफ पीरियड, ये केपलर्स लॉ है, आप लोग केपलर्स लॉ में क्या है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, उसी को यहाँ पर आर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, यही आपका केपलर्स लॉ है, ये हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ये डायरेक्ट भी देख करके आप लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, टू सैटेलाइट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 लिखा हुआ है, m1 एंड m2 आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, द रेशियो ऑफ देयर स्केप स्पीड इज, स्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर रूट 2gm/r, 2gm/r। यहाँ पर मास जो है ये मास होता है अर्थ का, सैटेलाइट का मास से कोई मतलब नहीं है, अगर स्केप वेलोसिटी आपको फेंकना 11.2 से, आप बड़ा मास हो या छोटा मास हो आप 11.2 से अगर फेंकेंगे वो ऊपर चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, उसमें जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसका मास से कोई मतलब नहीं है। हाँ मास बड़ा हो तब तो आपको ज्यादा ताकत लगाना होगा तब 11.2 से जाएगा, कम मास हो तो कम फोर्स लगाएंगे तब 11.2 से जाएगा, आपको देना है 11.2, वेलोसिटी आपका वही है, बाकी मास बड़ा है छोटा है उससे आपका फोर्स घटेगा बढ़ेगा, उसका इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो m1 हो या m2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अब यहाँ पर देखिए ऑर्बिट है, ये आर जो दिया रेडियस ऑर्बिट है, ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा VE, अगर VE 1 का लीजिएगा तो ये हो जाएगा
GM बाय डिस्टेंस R1 हो जाएगा। अगर 2 लीजिएगा, VE2 अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2GM बाय R2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करिएगा, V1 बाय V2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, रूट में रहेगा R2 बाय R1, R2 बाय R1 रूट भी रहेगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर रूट R2 बाय R1, ये होगा इसका ऑप्शन रूट R2 बाय R1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस जो होता है 6400 तो है ही। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर होता है, 36,000 किलोमीटर। ये आप लोग को बुक में भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम आप लोग को बताया भी है इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में बताया कि जितना भी आप टीवी देख रहे हैं या फिर फोन चला रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इसका नाम जियो स्टेशनरी क्यों है? जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो क्योंकि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहता है, इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर होता है जैसा कि अर्थ का होता है, इसीलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जितना भी आपका फोन्स वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। इसका हाइट होता है 36,000 किलोमीटर, काफी ज्यादा हाइट में है ये। नेक्स्ट में आइए, हाउ मेनी टाइम्स इज द एस्केप वेलोसिटी v of orbit velocity v0 for a satellite revolving near the earth? नियर द अर्थ का दोनों के लिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट 2gm बाई आर और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट gm बाई आर। ये हो गया, दोनों को डिवाइड करिएगा ve बाय vo तो रूट 2 सिर्फ बचेगा, देख लीजिए gm बाई आर कट जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया आपका इसका आंसर रूट 2 टाइम्स। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A satellite revolves very near to the Earth's surface. Its speed should be around. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अंडर रूट GM बाय R प्लस H। नियर द अर्थ अगर रहेगा तो H को नेग्लेक्ट कर देंगे, नियर द अर्थ रहेगा तो H को क्या करेंगे, तो नेग्लेक्ट करेंगे, GM बाय R लिखते हैं फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का। GM का फॉर्मूला होता है GR स्क्वायर, GM इक्वल्स टू GR स्क्वायर बाय R। ये और ये कैंसिल, रूट क्या आ जाएगा, GR। इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको नियरली इक्वल्स टू क्या लिख दीजिएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो नियर द ये होता है ये पोलर सैटेलाइट का स्पीड होता है, जो ज्यादा हाइट में नहीं होता है, कम हाइट में होता है, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। If the density of the earth is doubled keeping the radius constant, then the acceleration due to gravity becomes, acceleration due to gravity का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, gm by r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है acceleration due to gravity का। डेंसिटी को आप डबल कर दे रहे हैं, मास इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आप डेंसिटी को 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि मास भी आपका 2 टाइम्स हो गया। डेंसिटी को ट्वाइस कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, मास आपका 2 टाइम्स हो रहा है, मास यहाँ 2 गुना हो गया, तो g इंटू 2m बाय आर स्क्वायर। बोल रहा रेडियस को चेंज नहीं करना है, देख लीजिए, है ना, अर्थ इज डबल कीपिंग द रेडियस तो कांस्टेंट, रेडियस को चेंज आपको नहीं करना है, तो ये आ गया आपका 2 इंटू GM बाय आर स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.8, जी का वैल्यू कितना होता है यहाँ दिया हुआ है 9.8, 9.8 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 19.6 हो जाएगा। 2 टाइम्स हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, पहले था 9.8 अब 2 गुना हुआ तो 19.6 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 satellites of masses m1 and 10m are put in the same orbit around the sun. If t1 and t2 be the time period, then t1 by t2। बोले आप लोगों की मास से कोई मतलब नहीं है, सैटेलाइट का मास कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है सैटेलाइट के मास पे। किसका मास पे डिपेंड करता है, प्लैनेट के, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। जैसे सन है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके सन के मास पे डिपेंड करेगा। जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास से कोई लेना देना नहीं है कि इसका मास m है कि मास 10m है, रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस और टाइम पीरियड पे डिपेंड। T1 एंड T2 सेम ऑर्बिट बोल दिया है, मतलब दोनों का रेडियस भी क्या है, सेम। R1 इक्वल्स टू क्या है, R2 है, तो T1 इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, T2। क्यों? क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है R क्यूब,
तो आर्क सेम, तो दोनों का टाइम भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए रेशियो अगर लीजिएगा तो रेशियो हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि रेडियस सेम तो टाइम भी सेम होगा, रेशियो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में आइए, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडियस r विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी रिड्यूस्ड बाय 0.1%। बोला कितना हाइट जाने के बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0.1% डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो GH इक्वल्स टू G माइनस 0.1% ऑफ GH घटा देना है, तो G माइनस 0.1 मतलब 0.1 बाय 100 G इतना घट जाना चाहिए। तो जो बचेगा वो क्या, G में से घटा दे रहे हैं, पॉइंट लीजिएगा तो 1000 G कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई 1000 G कॉमन, एलसीएम लीजिएगा तो 1000 माइनस 1 999 बाय 1000 G, ये हो गया। बात समझ में आया, ये निकल गया आपका क्या, ये निकल गया GH। अब बहुत ज्यादा वेरिएशन तो है नहीं, इसलिए GH का फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे, GH इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2H बाई R, होता है ना फॉर्मूला, 1 स्मॉल हाइट के लिए, तो स्मॉल चेंज हो रहा है तो हाइट स्मॉल ही ना होगा, ये हो जाएगा 99 G इंटू 999 बाय 1000 G, यहां से G से G क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचा देखिए 1 माइनस 2H बाय R इक्वल्स टू 999 बाय 1000। इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, 1 माइनस 999 बाई 1000 इक्वल्स टू 2H बाई R। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 1000 माइनस 999 1 बाय 1000 इक्वल्स टू 2H बाई R। तो इसको R को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड, और इधर 2 को डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा H, मतलब ये हो गया आपका R बाय 2000 इक्वल्स टू H। H का वैल्यू आ गया R बाय 2000। कैलकुलेशन समझ में आप लोग को आ रहा है, R बाय 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं न्यूमेरिकल्स टाइप है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो डायरेक्ट टिक करने वाला है देख ही रहे हैं, जैसे कि आपका इसके वेलोसिटी 11.2 होता है, देखिए और टिक मार दीजिए, तो वो तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट। कुछ क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन दिए हैं जो न्यूमेरिकल्स में आप लोग को बहुत काम आएगा। जैसे मान लेते हैं सीबीएसई बोर्ड है जिनका स्कूल में एग्जाम होता है, न्यूमेरिकल्स आता है, ये बेस्ट क्वेश्चन है उसके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्शन दे दिया तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो जाएगा, कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। हाउ मच वर्क पर किलोग्राम नीड टू बी डन टू शिफ्ट 1 kg मास फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी। अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी में शिफ्ट करना है कितना को, 1 kg मास को, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा ये निकालना होगा। तो वर्क डन यहाँ पर जितना पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के साथ ये बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी जितना है, अर्थ जितना एनर्जी से इसको खींच रहा है उतना एनर्जी आप ऊपर दे देंगे, ऊपर चला जाएगा, है ना। बताया आप लोग कोई कंपनी में आप काम करते हैं, आपको जो है जो सैलरी मिलता है जिसकी वजह से आपको कंपनी के साथ बॉन्डिंग है, अगर वो बाहर से सप्लाई होने लगेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, सबसे पहले काम करेंगे। ये अर्थ के साथ बाउंडेड है, ये अर्थ के साथ क्या है, बाउंडेड है। जितना एनर्जी अर्थ इसको दे रही है उतना एनर्जी हम लोग इधर से सप्लाई कर दे, ये अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं माइनस GMM बाई आर, तो माइनस नहीं लेंगे, GMM बाई आर, ये हो जाएगा। यहाँ मास 1 kg दे दिया है, मास कितना दे दिया है 1 kg, GM इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है GR स्क्वायर, और मास दिया हुआ 1 kg बाई आर, आर आर कैंसल, ये क्या आ गया GR, ये GR हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो गया G इंटू आर। निगेटिव नहीं लिए क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम लोग को वर्क करना है तो हम लोग तो पॉजिटिव वर्क करेंगे, अर्थ खींच रही है नीचे तो हम लोग एनर्जी लगाएंगे ऊपर, इसलिए यहाँ पर निगेटिव नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल पुल ऑन टू बॉडीज इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल पुल दिया हुआ है फोर्स F इक्वल्स टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। In vacuum, the value of the gravitational pull in a dense matter of density 10 kg per meter cube will be 10 kg per meter cube will be। अगर यहाँ पर इसको डाल दे, मतलब इसको क्या करे, दोनों बॉडी को के बीच में एक आपको क्या करना है कि डेंसिटी ले लेना है, कुछ भी डाल देना यहाँ पर, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा ये बताया, तो फोर्स कितना होगा ये बताना है। आप लोग को बताए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बीच के मीडियम से कोई मतलब नहीं रहता है उसको,
बीच का मीडियम एयर है, वैक्यूम है, ऑयल है, या दो बॉडी के बीच में आप दीवार खड़ा कर दीजिए, जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना फोर्स बाद में लगेगा। क्यों? मान लेते हैं दो बॉडी के बीच में अगर हम ऑयल डाल दिए, क्या फर्क पड़ा? दोनों बॉडी के मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास और डिस्टेंस में चेंज नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए सेम रहेगा जितना था 6.67 10⁻⁻11, जो भी बाकी यूनिट दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो जी का वैल्यू दे दिया है एस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे यूनिवर्स में, उसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में आइए, हम लोग इसके पहले 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट है ये भी। द escape velocity of a body on the surface of the earth is 11.2 kilometer per second. If the mass of the earth is doubled, its radius halved, the escape velocity becomes, क्या हो जाएगा वो देखिए, GE का फॉर्मूला होता है √2gm/r², ये होता है। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, अर्थ का मास को डबल कर दिया जा रहा है, अर्थ का मास को डबल कर रहे हैं, 2gm, मास को डबल कर दीजिए, m है ना, 2m कर दिए, एंड रेडियस क्या इज हाफ्ड, और रेडियस को आप हाफ कर दीजिए, रेडियस को क्या कर देंगे, मास ऑफ द अर्थ इज डबल्ड एंड इट्स रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस को हाफ कर दीजिए r/2, इसका होल स्क्वायर, अच्छा gm/r है जी, r² नहीं होता सर, √2gm/r, हाँ ठीक है, √2gm/r है, इसका रेडियस को हाफ कर दिए, क्या आ जाएगा देखिए, 2 × 2 करिएगा तो 4 आ जाएगा, तो √2gm/r तो रखिए, और साथ में ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, ये 4 का रूट निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 × 2gm/r, और 2gm/r को हम लोग क्या बोलते हैं, ve, इसके वेलोसिटी, तो पहले इसके वेलोसिटी 11.2 था, अब 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 11.2, तो ये हो गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? क्योंकि मास डबल हो गया, 2 आया, रेडियस हाफ हो गया, इसका भी 2 आया, 2 × 2 मिलके यहाँ पर क्या हो गया 4, ये 4 का रूट बाहर निकल गया 2, मतलब ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तब यहाँ पे क्या होगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स था आप लोग का चैप्टर ग्रेविटेशन से, चैप्टर 7 है ये। लेकिन इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ही मत समझिए, इसमें न्यूमेरिकल्स भरा हुआ रहता है, आप जो क्वेश्चन घर में सॉल्व करते हैं उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें आंसर आप मैच करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या है, न्यूमेरिकल्स ही है, बस इसमें आपका आंसर गिवन है, यही डिफरेंस है। तो ऑब्जेक्टिव करने से आपको ये फायदा होगा कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उम्मीद है ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें।